शब्द कुंभ लैटिन से आया है, जिसका अर्थ है जलवाहक, पानी डालने वाला। इसका ज्योतिषीय प्रतीक पानी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन बिजली के झटके जैसा दिखता है। और ठीक ही तो है, कुंभ राशि हमें मौलिकता, विलक्षणता, स्वतंत्रता, कट्टरपंथी अभिव्यक्ति और सभी प्रकार के प्रसंगों की ऊर्जा से जोड़ती है। यह नवाचार के लिए तरसता है और हमें भविष्य और क्या संभव है की ओर उन्मुख करता है। जब चिंगारी निकलती है तो यह रचनात्मकता, नई अंतर्दृष्टि या रोमांचक नवीनता को उत्प्रेरित करती है। हमारे समाज में सक्रिय कुंभ ऊर्जा प्रौद्योगिकी की सफलताओं को बढ़ावा देती है। यकीनन इसने हमें इंटरनेट दिया है। कुंभ सभी उत्साह और आगे की सोच वाली गति नहीं है, जैसा कि सभी ग्रहों और राशियों के साथ होता है। इसका भी एक छाया पक्ष होता है। कुंभ राशि के मामले में यह अलग, गैरकमिटल, आवेगी, अलग या बेचैन हो सकता है। कुंभ ऊर्जा चीजों को शुरू करना पसंद करती है, लेकिन हमेशा उन्हें खत्म नहीं करती। कुख्यात एक्वेरियन लास्ट यूनिकॉर्न सिंड्रोम से सावधान रहें, जिसमें वह सोचता है कि यह एक विचार के साथ आने वाला पहला और एकमात्र व्यक्ति है। आर्किटेपली कुंभ मिसफिट, अकेला भेड़िया या पागल वैज्ञानिक है। यह एक कारण के साथ एक विद्रोही है और कभी-कभी एक के बिना। पारंपरिक ज्योतिष में कुंभ पर शनि ग्रह का शासन या शासन था। हालांकि कई आधुनिक ज्योतिषी अब इसे यूरेनस के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि उस समय यूरेनस की खोज अभी तक नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि शनि रात का शासक है, जबकि यूरेनस दिन का शासक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम सभी के चार्ट में कुंभ या यूरेनस होता है, तो हमारे जीवन या आत्माभिव्यक्ति में इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जन्म ज्योतिष चार्ट पर निर्भर करता है। कुंभ वाले लोग अपने सूर्य, चंद्रमा या उदित चिन्ह के रूप में कुंभ के मौसम या कुंभ के युग से विशेष रूप से जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं। 11वें भाव में आपका सूर्य या चंद्रमा होना या उनका यूरेनस ग्रह को छूना निश्चित रूप से आपको एक्वेरियन लक्षणों के साथ पहचान बना सकता है। हालांकि यह एक और समय के लिए एक ज्योतिष कहानी है। यदि हम में से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक कुंभ हैं, तो कुंभ का मौसम या कुंभ का युग हमें कैसे प्रभावित करता है? क्या यह सिर्फ एक नया युग शब्द है या यह सामूहिक ज्ञान प्रदान करता है? जबकि हम सभी के पास एक व्यक्तिगत ज्योतिषीय खाका है, हमारे पास एक सामूहिक भी है, क्योंकि आकाश में सितारों और ग्रहों की वर्तमान स्थिति हमारे व्यक्तिगत अनुभव में एक परत जोड़ती है। जब सूर्य कुंभ राशि में होता है, तो हम सभी ऊर्जाओं को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे कि अमावस्या होती है, जैसे 4 फरवरी को कुंभ राशि में। हालांकि एज ऑफ एक्वेरियस एक बहुत बड़ा चक्र है जो उतना स्पष्ट नहीं है। ज्योतिषीय युग समय की अवधि है जो समाज के विकास और विकास से संबंधित है, न कि केवल एक व्यक्ति के रूप में। दुनिया भर के ज्योतिषी इस बात से सहमत प्रतीत होते हैं कि मानव जाति 6 अलग अलग प्रमुख चरणों से गुजरी है, जो 12 उष्णकटिबंधीय राशियों के अनुरूप हैं। प्रत्येक लगभग 2100 वर्षों तक रहता है। जब इनमें से प्रत्येक समय सीमा शुरू या समाप्त होती है, तो पूरी तरह से कट और सूखी नहीं होती है, क्योंकि समय सीमा इतनी बड़ी होती है। बेशक बड़े पैमाने के चक्रों का यह विचार पश्चिमी ज्योतिष के लिए अद्वितीय नहीं है। माया कैलेंडर और संस्कृत शास्त्रों के कलियुग में भी इन पैटर्नों का उल्लेख है। जब आधुनिक ज्योतिषी कुंभ राशि की आयु के बारे में बात करते हैं, तो वे पृथ्वी की पिछड़ी गति की घटना और कुंभ राशि के साथ इसके संबंध का उल्लेख कर रहे हैं। 190 ईसा पूर्व के आसपास एक प्राचीन खगोल शास्त्री इस विचार के साथ आया था, जिसे राशि चक्र का अग्रगमन कहा जाता है। यह वर्णन करता है कि वर्नल इक्विनॉक्स पर सूर्य के पीछे का तारामंडल या क्रांतिवृत्त आकाश में सूर्य का पथ पृथ्वी के घूमने के कारण परिवर्तन होता है। जाहिरा तौर पर पृथ्वी उतनी स्थिर नहीं है जितना हम सोचते हैं और एक प्रतिगामी चक्र है। जिस प्रकार प्रत्येक राशि सूर्य राशि की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, वे उस समय के ज्योतिषीय युग में चलती हैं। इस तरह हम प्रमुख सामूहिक विषयों को देख सकते हैं जिन्हें सूचित किया गया है कि हम वर्तमान में किस उम्र में हैं। निकोलस कैंपियन के शोध के अनुसार कुंभ की आयु 20वीं शताब्दी में 1447 ईस्वी के आसपास आई थी।
और 3597 एडी अन्य ज्योतिषियों के माध्यम से जाएगी। विश्वास करें कि यह 2012 में शुरू हुआ था। 1999 के आसपास हमने कुंभ की आयु में वृद्धि और माया कैलेंडर के साथ सहसंबंधों को भी सुना। मैं ज्योतिषी सुसान मिलर की उस समय रेखा की व्याख्या की ओर झुकता हूं जो 2000 ईसा पूर्व से 1 एसी के बीच मेष राशि की आयु को बहुत अधिक ग्रीक और रोमन हिंसा के साथ स्थित करती है। इसके बाद यह आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मीन की आयु के साथ प्रतिच्छेद करता है, जब दुनिया के कई प्रमुख धर्म अस्तित्व में आए। और अब हम एज ऑफ एक्वेरियस में हैं, एक समय जो त्वरित तकनीकी प्रगति, अहम इंटरवेब या रोबोटिक्स या मेरी आशा, सामूहिक चेतना और समुदाय की ओर आंदोलन द्वारा प्रतिष्ठित है। कुंभ राशि की ऊर्जा हमें उन संरचनाओं को बदलने और विकसित करने में मदद करती है जो हमें हमारे विकास के लिए नया और आगे बढ़ने की अनुमति देती हैं। चाहे एज ऑफ एक्वेरियस का उदय हुआ हो या हो रहा हो, समुदाय, सक्रियता, एक नई रचनात्मक परियोजना, या यहाँ तक कि अपने अजीबोगरीब का सम्मान करते हुए अपने स्वयं के एक्वेरियन स्वभाव को सक्रिय करें और उसकी सराहना करें। शायद कुछ नया करने की कोशिश करें या अंत में अपने स्मार्टफोन की उन कुछ शानदार विशेषताओं का पता लगाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे उत्प्रेरित करते हैं और कुंभ राशि से जुड़ते हैं। यह हमारी व्यक्तिगत विशिष्टता का सम्मान करते हुए समुदाय में एक साथ आने का समय है।